देखिए, मनीष कश्यप को लेकर अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा तेज हो गई है और ऐसे में अब वारंट जब आ गया है, गिरफ्तारी बहुत तेजी से उनके प्रति अब चल रहा है। अब बात आती है कि मनीष कश्यप गिरफ्तार होंगे, उसके बाद अब दांवपेच, कानूनी दांवपेच जो होता है बहुत अहम होता है और ऐसे में कानूनी दांवपेच को देखते हुए अब मनीष कश्यप पे कितना केस और भी हो सकता है और क्या मनीष कश्यप जेल भी जाएंगे, तमाम तरह के सवाल खड़ा हो रहे हैं। इसमें हमारे साथ जाने माने प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं शिवनंदन भारती, इनसे जानेंगे कि इस कानूनी दांवपेच में जो कुछ लॉ की बात आती है उसमें क्लियर करना बहुत जरूरी हो जाता है। सर, क्या लग रहा है जो इस कानूनी दांवपेच में मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं मनीष कश्यप, क्या लग रहा है आपको? देखिए, फिलहाल तो पुलिस के द्वारा उनके ऊपर इतना दबाव बना दिया गया है, जो कानूनी प्रक्रिया है कि जैसे वारंट आने के बाद एक व्यक्ति पर होता है कि पुलिस कभी भी उसको गिरफ्तार कर सकती है। वारंट को यदि एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा तो उसके बाद 82 का एक प्रोसीजर होता है जिसमें उनको फरार 30 दिन का वक्त दिया जाता है और 30 दिन के बाद यदि आप नहीं सरेंडर करते हैं तो उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देता है। उसके बाद यदि एब्सकॉन्डर डिक्लेरेशन के बाद भी यदि व्यक्ति उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसे परिस्थिति में फिर कुर्की जब्ती इत्यादि का प्रोसेस है। तो इस तरीके से पुलिस बिना देर किए हुए तबातूर अपनी काम कर रही है, अपनी तत्परता दिखा रही है। तो पुलिस की जितनी भी तत्परता है वो कहीं न कहीं मनीष जी के लिए मुसीबत अभी फिलहाल खड़ा कर ही रहा है। क्या मनीष कश्यप इसमें उनके लिए बेहतर क्या रहना चाहिए, चूंकि उनके ऊपर भी लगातार प्रेशर आ रही है और ऐसे में लोग कह रहे हैं कि जेल भी जा सकते हैं और जुडिशियरी में आप लोग इसके हिसाब से क्या कह रहे हैं? देखिए, जेल जाना जब किसी व्यक्ति पर केस होता है तो उसके दो प्रावधान हैं। एक तो रेगुलर बेल होता है जिसमें जेल जाने के बाद लोग बेल कराते हैं, एक एंटीसिपेटरी बेल होता है जो जेल जाना ही नहीं पड़े, बाहर से बाहर बेल जिसको बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो इनके पास विकल्प तो है कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो जाएंगे, कोई जरूर नहीं कि एंटीसिपेटरी मिल ही जाता है, लेकिन न्यायालय के समक्ष यदि बात को रखता है जिस दिशा में उनके काम चल भी रही है तो एक वैकल्पिक तौर पर ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति पर केस होता है तो वो चाहे तो एंटीसिपेटरी बेल का आवेदन वो माननीय न्यायालय में दे सकता है। सर, जानकारी ये आ रही है कि खबरों में कि अब उनपे और भी कई सारे केस हो सकते हैं। देखिए, वो संकेत जो दिया है, जैसे कल प्रेस विज्ञप्ति जब हुई तो प्रेस विज्ञप्ति के दौरान उसमें उनके कुछ पैसे को जो है सो फ्रीज कर दिया गया है जिसमें वो 42 लाख का अमाउंट है। साथ ही वो पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो एक संकेत दिया गया है कि इसमें इन पर वित्तीय अनियमितता पैसे वगैरह का है जिस पर वो गहन छानबीन करा है, तो वो कहीं ना कहीं संकेत है कि उन पर आर्थिक मामलों का जो है गबन का मामला, टैक्स चोरी करने का मामला इत्यादि मामलों में वो संकेत जो है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक और केस वो उनको झेलना पड़ सकता है। और जितने दिन सर वारंट की बात आती है और उनकी गिरफ्तारी की बात आती है, यदि लेट होता है तो ऐसे में क्या कुछ असर पड़ेगा मनीष कश्यप के ऊपर? देखिए, गिरफ्तारी का कोई बहुत ज्यादा ही नहीं, अनेकों लोगों पर ये होता है, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब वो दुविधाजनक स्थिति में है कि क्या करें, क्योंकि वो एक स्पेशल टीम का गठन हो गया है गिरफ्तारी के लिए। थोड़ा ऐसे परिस्थिति में पुलिस से बचना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन अभी तो सांप और चूहे तो बिल्ली और चूहे का खेल होता है कि कौन कितना छुपता है, कैसे क्या होता है, बाकी चीज फिर बाद में देखा जाता है कि सामना करना है कि क्या करना है, वो तो इंटरनल स्ट्रेटजी होती है। तो सर, क्या लगता है कि इसमें छुपने से काम चलेगा या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना ये कौन कर दिया? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में देखिए उसमें कोऑपरेट करने के लिए जब जाते हैं इसमें कोई सब डॉक्यूमेंट्री पर आधारित है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई फैक्ट इनके द्वारा लाया जाएगा। इस केस का नेचर जो है वो डॉक्यूमेंट्स पर आधारित है कि और वीडियो पर आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर कि इन्होंने ऐसा वीडियो डाला, ऐसी बातें कहा, तो वो जो भी चीज़ है वो वहाँ से हो जाएगा। इसलिए व्यक्तिगत इन्वेस्टिगेशन की इसमें बहुत ज़्यादा जरूरत है। कुछ चीज़ छुपा हो, जैसे मर्डर केस में डेड बॉडी नहीं मिला है तो व्यक्तिगत इन्वेस्टिगेशन होता है, किसने मर्डर किया उसमें होता है। लेकिन इस केस में तो इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स पर आधारित है कि इन्होंने ऐसा भड़काऊ भाषण दिया जिससे दो राज्यों के बीच में तनाव पैदा हुआ और ये वीडियो है। मामला ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए व्यक्तिगत छानबीन और पूछताछ की बहुत ज्यादा जरूरत इसमें नहीं है। जो भी चीज़ डॉक्यूमेंट्स पर आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स के आधार पर जो है केस क्यों किया गया तो कोर्ट में साक्ष्य मौजूद है। यदि सर 30 डेज के अंदर में मनीष कश्यप नहीं मिलते हैं और लगातार जो है छापेमारी चल रही है तो इस पे फिर बुलडोजर की बात आती है या फिर ऐसे कुछ ऐसे पुलिस जो अपनी कार्रवाई जो और भी
उस तरीके से करती है? क्या कुछ ऐसा? देखिए, बुलडोजर की बात जहाँ तक है, जैसे कुर्की जब्ती वगैरह का जो है, तो सामान्यतः एक वारंट लिए हैं, वारंट के बाद पुलिस के पास विकल्प होता है 82 के साथ साथ वो चाहे तो कुर्क का भी वो ले सकते हैं, लेकिन सामान्य प्रक्रिया में नहीं लेता है। बहुत गंभीर नेचर के अपराध का अभियुक्त नहीं है, 7 ईयर्स तक का सजा का प्रावधान है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति क्यों इतना ये चाहेगा कि अपने आप को बर्बाद तो नहीं कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दबाव बनेगा, तो फिर देर सवेर उनको सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। पुलिस दबाव बना भी रही है कि मैं सरेंडर कीजिए, तो ये सब चीज़ है। तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि बुलडोजर का नौबत आएगा, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया के तहत मैंने बताया कि वो देखिए, सरकार के पास बहुत असीम शक्ति होती है, पुलिस के पास बहुत मैकेनिज्म होता है। तो आपका जो भी जायज नाजायज वो इस चीज़ का फैसला जो है सो ऑनरेबल न्यायालय में होता है। प्रक्रियात्मक यदि कोई एरर होती है तो उसको भी कोर्ट के समक्ष ही रखा जाता है। तो आप ये कह देना कि बुलडोजर चलेगा ही, मुझे नहीं हजम हो रहा है, लेकिन ये संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुर्की जब्ती इत्यादि वो लीगल प्रोसेस है, वो किसी भी व्यक्ति पर हो सकता है, मेरे ऊपर भी हो सकता है, आपके ऊपर भी हो सकता है। तो जब केस होगा और सरेंडर नहीं करते हैं तो ये सब एक वो कंपेलिंग ये मैकेनिज्म है कि आदमी को इतना मजबूर कर दो कि कहीं छुपा हो तो सामने आ जाए। तो उसी का एक मैकेनिज्म होता है कुर्की जब्ती, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर इत्यादि। तो सब के लिए कानूनी रूप से सर, ओवरऑल यदि मैटर को कंक्लूड किया जाए, जो चर्चाओं में लगातार चल रहा है और आप लोग जुडिशियरी में सर काफी जानकार हैं, तो इसमें मुसीबतें जो एक बार है वो जो बढ़ती नजर आ रही है, वो क्या इसमें क्या सही होना चाहिए? जो मुसीबतें बढ़ने की बात चर्चा में लोग कर रहे हैं, क्या सही होना चाहिए? देखिए, मुसीबत का जहाँ तक सवाल है, केस हो जाना अपने आप में लोगों के लिए परेशानी का सबब है। कोई भी इंसान हो, उसको जवाब देना है, भागना है, छुपना है, जो भी चीज है, कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना, तो कोई भी इंसान हो, केस में तो मानसिक रूप से लोग मैंने प्रताड़ित हो ही जाते हैं। केस होना तो वो एक दौर है, सामना तो करना ही पड़ता है, चाहे रो के कीजिए चाहे हंस के कीजिए, तो सामना भी करना पड़ता है लोगों का। वो सामना करने के मूड में है, वो सामना कर रहे हैं। कुछ लोग संपर्क में हैं, बिल्कुल का अपने प्रक्रिया में लगे हुए हैं। पुलिस, देखिए, समाज में सभी का महत्व है, पुलिस का भी महत्व है, कोर्ट का भी महत्व है, मीडिया कर्मी का भी महत्व है। तो सभी लोग जो ये लोकतंत्र का जो 3 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और चौथा स्तंभ जो है पत्रकारिता से जुड़ा है, मीडिया। तो मीडिया एक अंग है, तो उसके का भी एग्जिस्टेंस उतना ही महत्व रखता है जितना जो है स्वास्थ्य। तो इस परिस्थिति से आप कह सकते हैं कि मीडिया को बहुत ज्यादा ये नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया की बात आती है और ऐसे में वारंट जारी होने के बाद जब किसी के ऊपर में लगातार छापा करना और लगातार उसके ऊपर में गिरफ्तारी की बात चल रही हो, ऐसे में क्या कुछ मुसीबतें बनती है, इसको लेकर हमने सिमरन भारती हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं जिन्होंने विस्तृत जानकारी दिए हैं। अब जो भी कुछ होगा प्रोसेस, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है। क्या कुछ अपडेट होगा वो बता देंगे हम। फिलहाल तब तक बने रहिए हमारे न्यूज चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।